हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि हम इस पर संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे थे। हमने पहले वर्णमाला पढ़ा, फिर शब्द के बारे में पढ़ा, फिर वाक्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने काल पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं क्या वाच्य। ठीक, देखिए वाच्य से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए हम वाच्य को इतने अच्छे से कवर करेंगे और इसमें हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे किस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक के तरीके से वाच्य को बिल्कुल अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके बाद। आज अगर आपने वाच्य पढ़ लिया सही से तो आज के बाद आपकी वाच्य से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर वाच्य के अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जो कि 4 अप्रैल को उसका पेपर होना है, टेट हो, सीटेट हो, जो भी है सबके लिए हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आपको जाना कहाँ है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से बैच मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ एक क्रम से वीडियो लगी हुई मिल जाएंगे। ठीक है, और हमने उत्तर प्रदेश स्वर्ग की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हम हर एक जिला के बारे में देख रहे हैं। कल हमने सहारनपुर के बारे में देखा है, तो ये हमेशा चलता रहेगा। तो वहीं पे प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज वाच्य के बारे में। देखिए वाच्य होता क्या, जिसको हम इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं ना, आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक, तो उसी तरह हिंदी में वाच्य होता है। ठीक, तो वाच्य होता क्या है इसके बारे में पहले देखते हैं। देखिए क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में, ठीक है, वाक्य में ये पता चले कि किसकी प्रधानता है। ठीक, कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की है या फिर भाव की है, जिसकी प्रधानता है उसका पता चले वही क्या होता है, वाच्य। तो कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाच्य। अब देखिए एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में 3 भेद होते हैं वाच्य के। कौन कौन से हैं, एक होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां कर्ता की प्रधानता होगी वो कृतवाच्य। क्वेश्चन ये भी आता है कि जहां कर्ता की प्रधानता होगी वहां पे कौन सा वाच्य होगा, तो कृतवाच्य। जहां कर्म की प्रधानता होगी उसे कर्मवाच्य बोल देंगे, और जहां पर भाव की प्रधानता होगी वो हमेशा क्या होगा, भाववाच्य होगा। तो 3 चीजें हमने सिखा दी हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम कृतवाच्य के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कृतवाच्य के बारे में देखने वाले हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए कृतवाच्य क्या होता है, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, क्या दोस्तों, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन समझिएगा, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो तो वहां पे क्या होगा, कृत्यवाच्य होगा। अगर जो लिंग वचन है, कोई वाक्य है उसका लिंग वचन है किसका, क्रिया का, ठीक है, अगर वो कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा तो वहां पे क्या होगा, कृत्यवाच्य होगा। ठीक, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ये भी याद रखेंगे। भाई कृत्यवाच्य है तो कर्ता की प्रधानता होगी, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे, जो कृत्यवाच्य है दोस्तों ये अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कृतवाच्य किन क्रियाओं से बन सकता है, अकर्मक या सकर्मक से या फिर दोनों से, तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम एक एक चीज बता देंगे आपको, कोई पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसकी पहचान की बात कर लें दोस्तों, कर्ता विभक्ति रहित होता है। देखिए कर्ता क्या होगा, विभक्ति रहित होगा। कर्ता के साथ में कोई भी विभक्ति नहीं लगी होगी, अगर लगी भी मिलेगी तो केवल और केवल ने मिलेगी, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया था कि जो भूतकाल होता है उसमें ने पाया जाता है। ठीक है, तो कर्ता में कभी भी कोई भी विभक्ति नहीं लगी होगी। ठीक है, अब विभक्ति जानते हैं ना, कारक चिन्ह, कर्ता के साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। अगर कारक चिन्ह होगा भी तो कौन सा होगा, केवल और केवल ने होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलिए दिखाते हैं। देखिए राम चाय पीता, उदाहरण देखते हैं, राम चाय पीता है। ठीक है, क्या, राम चाय पीता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें देखिए कर्ता है इसलिए कृतवाच्य है। देखिए कैसे कह रहे हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन का जो है परिवर्तन होता है। देखिए राम क्या है, ये करता है, राम क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा, समझिएगा। देखिए राम क्या है, ये करता है, तो कर्ता के अनुसार बदल रहा है इसलिए कृतवाच्य होगा। क्यों, क्योंकि देखिए राम क्या है, करता है, ठीक है, और ये क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग ही होगी दोस्तों, इसी के अनुसार चेंज हो रहा है। देखिए पीता क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। वहीं देखिए यहीं पर अगर राम की जगह हमने सीता कर दिया है तो देखिए सीता चाय पीती है। देखिए सीता यहाँ पे स्त्रीलिंग हुई है, कर्ता क्या हुई, स्त्रीलिंग हुई है, एक वचन हुई, तो यहाँ पे जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग एक वचन हो गई है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। देखिए कहीं पर भी आपको दिख रहा है कहीं पे कि कर्ता के साथ में
कोई भी कारक चिन्ह लगा हो कि राम से या फिर सीता से, है ना, तो इसके साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। अगर लगा भी मिलेगा तो केवल केवल ने मिलेगा, ठीक है। अब फिर राम लड़का आम खाता है। देखिए लड़का क्या है, लड़का पुल्लिंग है और एक वचन है, तो यहाँ पे देखिए खाता है लिखा है ना, तो मतलब इसी के अनुसार क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, राम चाय पीता है, तो ये पीता क्या होगा, क्रिया हो गई, है ना, ये चाय का है कर्म हो गया, और फिर कर्ता मिल गया ना। देखिए कर्ता इसमें है, देखिए चाय और पीता, ये कर्ता निकल आएगा तो कृत्यवाच्य हो जाएगा, ठीक। राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो इसी तरह से क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग हो गई। सीता स्कूल गई, तो देखिए सीता गीता क्या है, सॉरी गीता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर जो क्रिया है यूज हो रही वो भी स्त्रीलिंग यूज हो रही है, ठीक है। रवि आम चूसता है, देखिए रवि क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया भी पुल्लिंग है, एक वचन, ठीक। मोहिनी पत्र लिखती है, देखिए मोहिनी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ भी क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग। मतलब क्रिया का जो है लिंग वचन अगर कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है तो क्या होगा, कृत्यवाच्य। आप सिंपल सा पहचान लेना कि किसी भी क्रिया के साथ में, किसी भी कर्ता के साथ में अगर कारक चिन्ह ना हो, क्या कारक चिन्ह ना लगा हो, तो वो क्या होगा, आपका कृत्यवाच्य होगा। अगर लगा भी मिलेगा तो केवल और केवल ने लगा मिलेगा। आप समझिए बस इस बात को, और कुछ आपको ज्यादा देखना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, नोट देख लेते हैं कि कुछ नोट पॉइंट में करके, यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा हो और कर्म के साथ के को विभक्ति हो, है ना, मतलब कि आपको बता दें अगर कर्ता के साथ में ने जुड़ा है और कर्म के साथ में को जुड़ा है, ठीक है, तो कृत्यवाच्य नहीं होगा, वहां पर भाववाच्य होगा। देखिए अगर ने हमने बोला था, मगर ने अगर इसमें ने है और कर्म में भी जो कर्ता है, ठीक, कर्ता के साथ में अगर कारक चिन्ह है और कर्म के साथ में कारक चिन्ह है, तो वो आपका किस में चला जाएगा, भाववाच्य में, तो वो कृतवाच्य नहीं होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये यहाँ पे कृतवाच्य नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य। तो ये आपको नोट डाउन करके लिख लेना है। बस आपको ये पहचानना है कि भैया जो आपका कृतवाच्य है उसमें कोई भी क्या होगा, आपका कहने का मतलब क्या है कि आपका कोई भी विभक्ति नहीं होगी, मतलब कि कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। अगर होगा तो केवल और केवल ने होगा, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे। और देखिए, और इसका अपवाद ये हमने दे दिया कि ने होगा तो किसके साथ नहीं होगा, तो ये भी हमने बता दिया। तो कृत्यवाच्य आप पहचान गए होंगे। लास्ट में हम ट्रिक भी देख लेंगे किस प्रकार से, थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कर्मवाच्य। कर्म क्या होता है, कर्म के अनुसार देखिए कृत्यवाच्य में क्या होता था कि कर्ता के अनुसार लिंग वचन कारक बदलता था, किसका, आपके क्रिया का। और कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म के अनुसार बदलेगा लिंग, है ना, लिंग वचन क्रिया का। देखिए यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, देखिए यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदले, मतलब वहां पे कर्ता के अनुसार बदलता था, है ना, राम खाता है तो राम के अनुसार बदलता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रिया का लिंग वचन जो है वो कर्म के अनुसार बदलेगा, ठीक, तो वही क्या होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। इसमें कर्म की प्रधानता होगी, बिल्कुल कर्म की प्रधानता होगी। और कर्मवाच्य सदैव और सदैव सकर्मक क्रिया से बनते हैं, किससे, सकर्मक क्रिया से। और एक चीज बता दें कि आपको पहचान क्या करनी है, अगर कर्ता के साथ में कहीं भी अगर से या के द्वारा लगा मिल जाए, क्या से या के द्वारा कर्ता के साथ लगा मिल जाए, ठीक, और सकर्मक क्रिया हो, तो आप बिल्कुल और बिल्कुल क्या कर देना, आप कर्मवाच्य लगा देना। अब देखिए समझिएगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, हमने बोला के द्वारा या से आ जाए तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। देखिए के द्वारा आ गया और के द्वारा आ गया, है ना, द्वारा आ गया, ठीक, तो ये सब ये तो हमको पता चलेगा कि ये पहचान मिल गया, ठीक है। और देखिए समझिए, अच्छा देखिए राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा था। अब वहां पे क्या होता था कि राम कृत्यवाच्य में क्या होता था कि राम के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता था, मगर यहाँ पे देखिए राम क्या पुल्लिंग है, मगर यहाँ पे क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। देखिए समझ में आ रहा है ना, देखिए राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों, तो देखिए पढ़ी जाती है, क्या हो रही, क्रिया है, क्या क्रिया कैसी, स्त्रीलिंग, जबकि ये पुल्लिंग है। तो आपको बता दें ये जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार नहीं बदल रही, वो किसके अनुसार बदल रही है, कर्म के अनुसार। कर्म कौन सा है, पुस्तक, तो पुस्तक क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रिया किस प्रकार चेंज हो रही, स्त्रीलिंग, ठीक है, मतलब पुस्तक के अनुसार चेंज हो रही, यानी ये क्या है, कर्म है, तो कर्म के अनुसार चेंज हो रही क्रिया, ना कि कर्ता के अनुसार, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसी तरह सीता के द्वारा आम खाया जाता है। अब देखिए सीता के द्वारा आम खाया जाता है, अब सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, मगर क्रिया क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग यूज हो रही भैया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आम क्या है, ये कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है, मतलब आम क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग, यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया का चेंजिंग हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक है। चलिए मेरे द्वारा पुस्तक
पढ़ी गई। अब देखिए मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये देखिए यहाँ पर पुस्तक के अनुसार यहाँ पे क्रिया का मतलब कि क्रिया बदल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। एक चीज़ देखिएगा, जहाँ पे कर्ता ही ना हो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा, बिल्कुल सही, कर्ता है नहीं तो कर्मवाच्य होगा। देखिए 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 कैसे होगा, आम खाया जाता है, देखिए आम खाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं आम तो खाया जा रहा है, मगर खा कौन रहा है, खाने वाला है नहीं, और खाने वाला ही क्या होता है, कर्ता होता है। तो कर्ता है नहीं तो इसका मतलब क्या है, ये कर्मवाच्य तो होगा, है ना। यहाँ पे राम, ऐसा होता सेंटेंस कि राम आम खाता है ना। जैसे घर जाया जाता है तो कौन जा रहा है यही पता नहीं भैया, तो क्या होगा, यहाँ पे कर्ता है नहीं तो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक। राम नहीं जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, राम नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ भी आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा, सॉरी कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए खाना खाया गया, अब देखिए खाना तो खाया गया मगर किसके द्वारा खाया गया ये पता नहीं, कौन खाया, राम खाना खाया, तो हमें पता चलता कि हाँ चलो कर्म है उसमें, ठीक है, करता है, सॉरी। अब यहाँ पे करता है नहीं, कौन खाया हमें नहीं पता, ठीक। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फिर कर्मवाच्य हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, है ना। ज्यादातर के द्वारा इससे लगा मिलेगा तो क्या होगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट देखते हैं भाववाच्य। देखिए भाववाच्य भी बहुत ज़्यादा पूछा था, ठीक। और भाववाच्य आसान भी होता है। भाववाच्य के बारे में कुछ बता रहे हैं आपको। देखिए यदि वाक्य में, ठीक समझिएगा, भाववाच्य में क्या होता है, यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन, देखिए मेन चीज क्रिया का लिंग और वचन होता है। जैसे कर्ता के अनुसार बदलेगा तो कृतवाच्य होगा, अगर भाव के अनुसार, सॉरी कर्म के अनुसार बदलेगा तो कर्मवाच्य होगा, अगर भाव के अनुसार बदलेगा, भाव अनुसार क्या समझ सकते हैं, ठीक है, तो वो भाववाच्य होगा। देखिए यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन दोनों के अनुसार ही कर्ता और कर्म के अनुसार ना हो, मतलब अगर दोनों के अनुसार ना बदले तो वो क्या होगा, भाववाच्य। और यह क्रिया सदैव क्या होती है, अकर्मक क्रिया से बनती है, ठीक है। अब देखिए पहचान कैसे करेंगे, देखिए कोई भी लिंग हो, क्या कोई भी लिंग हो, इसकी क्रिया क्या होगी, हमेशा पुल्लिंग होगी, एक वचन होगा और अन्य पुरुष होगा, कर्ता क्या होगा, अन्य पुरुष। तो पहचान आप देख सकते हैं, इन वाक्यों में क्रिया सदैव एक वचन होगी, जो भी क्रिया होगी वो हमेशा एक वचन होगी, और लिंग क्या होगा, क्रिया का पुल्लिंग होगा, तथा कर्ता जो होगा हमेशा और हमेशा अन्य पुरुष होगा, क्या, अन्य पुरुष होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए पहचान क्या होगा कि कर्ता के साथ में के द्वारा या से और प्लस अकर्मक क्रिया लगा होगा, ठीक, अकर्मक क्रिया होगा। अगर देखिए के द्वारा से के साथ में अगर सकर्मक लगेगा तो वो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। और देखिए और कर्ता के साथ में ने और कर्म के साथ में को लग जाए तब भी ये हो जाएगा। आप देखिए इसे मत याद रखिए, यहाँ पे क्या होता है, असमर्थता निषेध का बोध होगा, ठीक। और ये प्रायः क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा, जहाँ पे मना कर दिया और आप वो देख लेना, क्रिया देख लेना, क्रिया क्या होनी चाहिए, एक वचन और पुल्लिंग होनी चाहिए, तो आप लगा देना क्या, आपका भाववाच्य। देखिए समझिए, राम से पढ़ा नहीं जाता, देखिए राम क्या है, अन्य पुरुष है, हमने बोला था कर्ता अन्य पुरुष होना चाहिए। देखिए सीता, लड़के, उससे, राधा, ये सब क्या है, अन्य पुरुष तो हैं, है ना। मुझसे, उससे, ये सब क्या है, अन्य पुरुष हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हमने बोला था कि क्रिया सबकी क्या होनी चाहिए, सदैव एक वचन और पुल्लिंग होनी चाहिए। देख लीजिए क्रिया क्या है, जाता एक वचन है, पुल्लिंग है, जाता एक वचन है, पुल्लिंग है, जाता एक वचन है, सब क्या है, क्रिया एक वचन पुल्लिंग है। अब देखिए हमने बोला था सब में क्या होना चाहिए, नकारात्मक का बोध होना चाहिए। देखिए नहीं 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 नहीं, तो ये चीजें देखिएगा, ऐसी चीजें आपको हर एक उसमें मिल जाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं, राम से पढ़ा नहीं जाता, क्या, राम से पढ़ा जाता है, राम क्या है, अन्य पुरुष है, ठीक है। और पढ़ा नहीं जाता, देखिए नकारात्मक भी आ गया, और जाना क्या है, जाता क्या है, ये क्रिया कैसी है, एक वचन है और पुल्लिंग है, ठीक। वही सीता से पढ़ा नहीं जाता, अब देखिए सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, मगर यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं होगा, हमेशा हमेशा एक वचन और पुल्लिंग होगा। देखिए लड़कों हमने बहुवचन का प्रयोग कर दिया, मगर क्रिया हमेशा क्या होगी, इस एक वचन होगी और पुल्लिंग ही होगी, ठीक। उससे पढ़ा नहीं जाता, नकारात्मक है। और जाता उससे भी क्या है, देखिए ये सब के सब क्या होंगे, अन्य पुरुष होंगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। अन्य पुरुष जानते हैं ना आप कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष वाले होंगे जो कि किसी दूसरे के लिए यूज किया जाता है ना, उससे पढ़ाया जाता है। इसमें भी निगेटिव का बोध है और क्रिया क्या है, एक वचन पुल्लिंग है। राधा से हंसा नहीं जाता, निगेटिव है, ठीक है, नहीं, देखिए नकारात्मक है और एक वचन पुल्लिंग है। मुझसे बैठा नहीं जाता, ऐसे सेंटेंस आए कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, उससे राधा से बोला नहीं जाता, ठीक। तो इससे सेंटेंस आ सकते हैं, तो ये सेंटेंस भी आप पढ़ लेना, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे उससे पढ़ा नहीं जा सका, है ना, तो ये भी याद रख लेंगे। देखिए नकारात्मक, पहली चीज तो नकारात्मक आएगा, दूसरी चीज आप देख लेना कि जो क्रिया होगी लास्ट की वो क्या होगी, पुल्लिंग होगी और क्या होगी, एक वचन होगा, ठीक है, वो चीज आप देख लेना। और ये जो होगा आपका शुरुआती जो होगा मतलब जो आपका कर्म होगा वो क्या होगा, अन्य पुरुष, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे क्योंकि हमने इतने अच्छे से पढ़ाया आपको, ठीक है। अब देखिए कुछ हम देखते हैं कृतवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे बनेंगे। एक चीज देखते हैं, देखिए कृतवाच्य, कृतवाच्य क्या है कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्या, राम पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए इसका कर्मवाच्य जब बनाएंगे दोस्तों, तो राम
द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए एक चीज याद रखेंगे, जब कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाएंगे, ठीक है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो ये जाता है, तो यही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मगर क्या होगी, जो क्रिया होगी, देखिए यहाँ पर कर्मवाच्य में कृतवाच्य में क्या है, राम पुस्तक पढ़ता। देखिए राम क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है, तो क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो देखिए अब इसका हमने कर्मवाच्य बनाया, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए यहाँ पर राम के अनुसार कर्म नहीं लगेगा, मतलब क्रिया राम के अनुसार नहीं बदलेगी, पुस्तक के अनुसार बदल दी हमने, ठीक है। तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए यहाँ पर क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। और भाववाच्य इसका नहीं बनेगा, क्योंकि भाववाच्य जो होता है वो सकर्मक क्रिया की नहीं बनते, ठीक। तो सकर्मक क्रिया के साथ में नहीं बनते, ठीक। तो ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि ये नकारात्मक क्रिया के साथ ही बनती है भाववाच्य, तो इसका भाववाच्य नहीं बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए कृतवाच्य क्या है, वह लिख नहीं सका, तो वह लिख नहीं सका। अब देखिए ये क्या है, नकारात्मक क्रिया, मतलब कि अकर्मक क्रिया है, सॉरी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसका देखिए कर्मवाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य नहीं बनता, तो भाववाच्य बन जाएगा, वह लिख नहीं सका। तो इसका क्या होगा, उससे लिखा नहीं जा सका। अब देखिए आपने सोचा होगा कि यहाँ भी भाववाच्य होगा, क्योंकि नकारात्मक आ रहा है, ठीक है, और सका आ गए, ये एक वचन है और पुल्लिंग है। मगर एक चीज ये देखिए कि वो क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज देखिएगा, उससे ये हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि उससे लिखा नहीं जा सका, तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य, इसका क्या होगा, कर्मवाच्य नहीं बनेगा। चलिए अगला है कृतवाच्य, देखते हैं। मैं नहीं चल सकूंगा, देखिए मैं नहीं चल सकूंगा दोस्तों, तो इसका देखिए क्या, इसका देखिए इसका भी कर्मवाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिया क्या है, अकर्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अकर्मक क्रिया की कर्मवाच्य नहीं बनता, तो मुझसे चला नहीं जा सकेगा, ये हो जाएगा आपका भाववाच्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। तो आप बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो एक बार अगर हम आपको बताना चाहें कि कृतवाच्य में क्या होता है दोस्तों, तो कृतवाच्य में क्या होगा, कर्ता की प्रधानता होगी, क्या होगा, कर्ता की प्रधानता होगी, यानी कर्ता के अनुसार लिंग वचन कारक बदलेंगे। और यहाँ पे कोई भी कर्ता के साथ में आपको बता दें कि कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा, अगर होगा भी तो केवल ने होगा, ठीक है। और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म के अनुसार लिंग वचन बदलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे से या के द्वारा जरूर आएंगे, से या के द्वारा आएंगे, ठीक। तो पहचान लेना, या फिर कर्ता ही नहीं होगा, ठीक। और भाववाच्य में क्या होगा, जो आपका कर्ता होगा वो क्या होगा दोस्तों, थर्ड पर्सन होगा, और जो लिंग होगी, है ना, लिंग वचन होगा क्रिया का, वो क्या होगा, एक वचन और पुल्लिंग होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। देखिए प्लेलिस्ट पे जाते ही आपको क्या मिल जाएगा, एक देखिए जिला दर्शन, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन। देखिए हमने उत्तर प्रदेश के एक एक जिले के बारे में पढ़ाना है। टोटल जो 75 जिले हैं, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हम 75 जिले के बारे में आपके लिए वीडियो बना दें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं, मतलब ऐसा बनाएंगे कि आपका इसी में से लगभग 80% पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल इसी में समाप्त कर देंगे, क्योंकि जो भी चीज़ होता सब जिलों से हित होता, 75 जिलों से जो भी समृद्ध चीज़ें आएंगी वो सब इन्हीं में हम संकलित कर देंगे, संकलित कर देंगे, ठीक। तो ये चीज़ आइएगा, आप जिला दर्शन देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते तो यहाँ पे जाइएगा, आपको संपूर्ण हिंदी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए आपको करना क्या है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक, सब्सक्राइब कर लेना, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि अब नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम किस पर लेके आएँ आपके लिए, ठीक है, समास पे लेके आएँ, या रसछंद अलंकार पढ़ा दें, या फिर कोई और चीज़ जो आप चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।